राइटर्स नेम। चलिए आज हम लोग देखते हैं, है ना, 12th बुक, 12th इंग्लिश बुक, है ना। क्या है? 12th इंग्लिश बुक, है ना। उसका क्या है? प्रोज सेक्शन है। क्या है? प्रोज सेक्शन है। और देख लेंगे राइटर्स नेम, है ना। आज हम लोग सीखेंगे क्या कि पढ़ने के लिए सीखेंगे कि राइटर्स नेम। चलिए देख लेते हैं, है ना। जो नहीं पढ़ पाते हैं या फिर जिनके पास नहीं है वो देखें, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड एग्जाम में, है ना, इससे 5 मार्क्स में आता है ये, है ना। मैच द फॉलोइंग में आता है, आपको मिलान करने के लिए आएगा। ये तो प्रोज सेक्शन का है ना। 6 इधर है और कुछ इधर है, टोटल 11 है, ठीक है। ये चीज 11 में से आपका 5 मार्क्स आता है मिलान करने के लिए। जैसे कि कभी आएगा क्या, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन 1 नंबर में है और 2 नंबर में कोई है, 3 नंबर में कुछ और है, तो आ जाएगा क्या, इधर रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यहाँ रहेगा भारत इज माई होम। अब बोलेगा बताइए कौन सा भारत इज माई होम, इसका यहाँ मैच कीजिए, इसका यहाँ मैच कीजिए। इस तरह मिलान चिन्ह करने के लिए आएगा और 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इंडियन सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लिखा किसने है? महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी, ठीक है। बढ़िया से पढ़ेंगे। दूसरा दी क्या है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम यानी कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। चलिए देखते हैं लिखा किसने है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। अब देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या होता है, इसका हिंदी भी बताते जाते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी हुआ कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता। क्या हो गया? भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। ये हो गया हमारे हिंदी। और लिखा किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। नाम तो नाम होता है, ठीक है। हिंदी में क्या? उसके बाद भारत इज माई होम यानी कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। चलिए किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखे, ठीक है। कोई दिक्कत? कम से कम डेली आप लोग 3 राइटर्स नेम याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए, मात्र 1 2 3, है ना। 3 लिखिए, पर डे लिखिए, उसको रिवीजन कीजिए, फिर देखिए कि कल हम इसको बोल पाते हैं कि नहीं, फिर उसको ढक दीजिए। अब देखिए लिख पाते हैं कि नहीं। अगर आप लिख इसका मतलब याद हो गया, फिर 1 सप्ताह बाद उसको रिवीजन करना है, रिवीजन डेली रखना है। चलिए अ पिंच ऑफ सनप। अ पिंच ऑफ सनप, इसमें क्या होता है? सनप का मतलब होता है कुछ नशीली चीजें, है ना, यानी एक चुटकी खैनी। समझ लो हम लोग किसको मानेंगे? खैनी के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि नशीली चीजें हम लोग ज्यादातर खैनी ही करेंगे। और इसमें जो हमारा पढ़ेंगे जो मनोहर माल गोंकर है, नानू काका इसमें कैरेक्टर रहा था। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हम ऑफलाइन पढ़ाई भी है, आप लोग को भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में भी देंगे, है ना, वीडियोस डालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पहले अब पिंच ऑफ सनप यानी एक चुटकी खैनी। जब जब इसका माथा गरम होता था ना, जब भी कुछ होता है, नानू का गाना निकालता था खैनी का डिब्बी, लगा भगना एकदम डाल लेता है मुंह में ना। आप गाँव घर में इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते होंगे। तो किसने लिखा है? मनोहर माल गोंकर जी ने, है ना, ठीक है। ये चीज अ पिंच ऑफ सनप। दूसरा क्या है? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मतलब क्या हुआ? आई हैव अ ड्रीम मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास एक सपना नहीं, मेरा एक सपना है ना। मेरा एक सपना है कि मैं कुछ करना चाहता हूं। और इसमें क्या होता है, देखिए किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जे आर का मतलब होता है जूनियर। यहाँ जो होता है ना, इसका एक सपना होता है कि काले और गोरे का जो भेद है ना, कलर का जो भेदभाव है, इसको हटाना है। इसका ही इसलिए मेरा एक सपना है कि इस भेदभाव को, इस तरह के जो हम लोग के ऊपर अत्याचार होता है, इससे मुक्त होकर के हम लोगों को आजादी लेना है। चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना। लिखा किसने है? बर्ट्रैंड रसेल। क्या बोलेंगे? बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। ये क्या है ना, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो सिर्फ जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें होता है कि मैनकाइंड मतलब कि विचार दीजिए, है ना, कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम जो इस प्रकार आज हम हैं, हमारा पूर्वज किस प्रकार रहे थे, हमारा मानव जाति का विकास हुआ कैसे, पहले किस रूप में हम लोग थे, है ना। आज हम लोग इस मानव में जो इतना इंटेलेक्चुअल आया, बुद्धि आया, ये कैसे हुआ, ये चीज पहले के क्या था नहीं था, है ना। ये चीज को जानेंगे, ठीक है। फिर देखिए द आर्टिस्ट। द
आर्टिस्ट लिखा किसने है? सिगा नोया, सिगा नोया जी, है ना। क्या बोलेंगे? सिगा नोया, याद रखना, द आर्टिस्ट सिगा नोया। इसमें क्या होता है ना, द आर्टिस्ट में क्या होता है ना, ये भी एकदम बड़े मजेदार कॉमेडियन है। क्या है इसमें, क्या होता है आर्टिस्ट में ना, सिगा नोया जो होता है, इसमें एक 12 वर्ष का लड़का होता है और उसका नाम सेवी रहता है ना। वो एकदम आप लोग देखे होंगे, लड़का लड़की के पीछे दीवाना होता है, लड़का अपने करियर के पीछे दीवाना होता है, लड़का किसी काम को लेकर दीवाना होता है यहाँ। लेकिन यहाँ लड़का एक कद्दू के लिए दीवाना है, एक कद्दू के पीछे दीवाना, पॉलिश करता है, उसको बैग में डालता है तो उसी के पीछे लेकर के स्कूल जाता है, तो उसी को लेके सोता है, तो उठने के बाद उसी को देखता है ना। जो हो तुम ही हो, कद्दू। और ये कद्दू क्या कमाल करता है ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या है? द आर्टिस्ट सिगा नोया, ठीक है। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न किसने लिखा है? जर्मन ग्रीर। क्या बोलेंगे? जर्मन ग्रीर, है ना। कोई को इसको जर्माइन ग्रीर बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, है ना, जर्मन ग्रीर, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है? अ चाइल्ड इज बोर्न का मतलब हो गया एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का क्या होता है? जन्म। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब आप घर में देखते होंगे कि किस प्रकार, है ना, कि पीड़ित होता है कि कोई महिला अगर गर्भवती होते हैं तो कितना चीजें से उसको जो है ना, मतलब कि उसको आराम करना पड़ता है, चीजों को संभाल के चलना पड़ता है, बहुत कुछ परहेज करना पड़ता है, कैसे मतलब होता है एक बच्चे का जन्म क्या होता है और कितना दुखदाई होता है, वो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अ चाइल्ड इज बोर्न किसने लिखा है? जर्मन ग्रीर ने, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। लिखा किसने है? डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें होता क्या है। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होगा यहाँ पर हम लोग मीडिया, पत्रकार के रूप में जानेंगे, ठीक है। और वही होता ही है, ठीक है। यहाँ होता है कि पत्रकार आजाद कैसे है। आखिर देखे होंगे ना, पत्रकार कहीं भी चला जाता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आजाद कैसे है आखिर ये चीज, है ना। ये आजकल के गोदी मीडिया के बारे में तो क्या ही बोले, सुनते हो आप लोग भी गोदी मीडिया, पता नहीं कौन है, सब यही बोलते हैं, है कौन? सोचिए, जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें तो आजाद कैसे, ये देखते हैं कि किस प्रकार। और हम लोग जानते हैं हमारे लोकतंत्र का, है ना, चौथा स्तंभ भी है ये, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या, द अर्थ, है ना, द अर्थ, द अर्थ लिखा किसने है? H.E. बैट्स, H.E. बैट्स ने, है ना, H.E. बैट्स ने। अब देखना है हमको अर्थ में क्या होता है ना। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस पर। अब देखो अर्थ में है किसमें कि कितना अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं अर्थ भूमि में क्या करते हैं ना, इसमें बहुत अच्छा कहानी भी है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे इसमें, है ना, उसके बाद इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, ठीक है। क्या है? इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई। इसमें क्या होता है? लिखा किसने है? पेर्स असबक ने। क्या होता है? पेर्स असबक ने। इसमें बोलते हैं इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, मतलब यात्रियों के दृष्टिकोण से हमारा भारत का क्या है, वो उसमें विचार, थॉट्स, जो सारा चीज बताया जाता है। ट्रेवलर्स मतलब यात्री, है ना। जब कोई होता है, जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तब फिर हम बहुत अच्छे तरीके से को जानेंगे, ठीक है। 11 नंबर में क्या? अ मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल। सोचिए, ए मैरिज प्रपोजल यानी एक शादी समारोह का प्रस्तावना होता है जब प्रपोज करने आता है। पहले देखते हैं लिखा किसने? एंटोन चेखोव ने। किसने लिखा है? एंटोन चेखोव ने, है ना। इसमें क्या होता है कि एक जो है ना लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक पिता होते, बड़े मजेदार है, ट्विस्टदार है ये भी, है ना। इसमें क्या होता है, जब जो है ना आता है एकदम एकदम मस्ती से आता है, लगता है कि जाते हैं आज तुम पहन के आता है बढ़िया सा एकदम कपड़ा, उसके तो बोलता है। लेकिन जब होता है कि जब लड़का लड़की होता है ना, आपस में होता है कि जाओ बेटा बेटी तुम लोग बात कर लो आपस में, तो बात करना शादी का नहीं कुछ और ही करने लगता है ना। क्या करता है? कुत्ते की लड़ाई करने लगता है, कभी जमीन की लड़ाई करता है। आए हो शादी करने के लिए, आए हो मैरिज प्रपोजल लेकर के, और बात क्या होता है। ये एक बड़े मजेदार टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। लिखा किसने? एंटोन चेखोव ने, है ना। और ये पूरा बोर्ड पे जो लिखा है वो किसने लिखा है? गुंजन सर ने, यानी कि मैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही है, लेकिन हमको ये याद रखना, ठीक है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है ना। और चीजें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भेजिए जो नहीं बोल पा रहे, जो नहीं पढ़ पा रहे, जो नहीं समझ पा रहे, है ना, उनको भेजिए, है ना। अपने बच्चों को दिखाइए ना। और ये भी बताइए कि हमारा वीडियो कितना हेल्पफुल रहता है, कितना मददगार है, कितना अच्छा है आप लोगों को, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।